अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसमलाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सा ये डेज़र्ट है। बनाना इसको बहुत ही आसान है और बच्चों और बड़ों को सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमने लिया है एक खुला पैन, खुले मुंह वाला पैन लिया है। इसके अंदर 1.5 लीटर दूध ऐड किया है, जिसको बॉयल करने के बाद हमने हल्की आंच के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर और चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर डाली है हाफ़ कप चीनी और इसको पकने के लिए रख दिया है 15 मिनट तक। ये अच्छी तरह से हल्की आंच के ऊपर गाढ़ा होता रहेगा। और एक बाउल लिया है हमने, इसके अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स डाले हैं घी के। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। यह ग्रीस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी डो तैयार करेंगे तो ये साइडों पे बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो ये एक हमने लिया है मीडियम साइज़ का अंडा, इसको हल्का सा बीट कर लेंगे और इसके अंदर आप ऐड करेंगे पाउडर मिल्क। ये हमने हीप लिया है पाउडर मिल्क 1 कप। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको दबा दबा के भरा हुआ है। तो इसको अच्छा सा हमने 2 से 3 हिस्सों में डालना है और इसकी डो तैयार करनी है। तो ये हमने डाल दिया है लेवल करके बेकिंग पाउडर का 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है, लेवल था ये। और ये दूध हम आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। इसकी अच्छी सी हम डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएं पाउडर मिल्क और इसको मिक्स करते जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी सी साइडें देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। ये ग्रीस करने की वजह से बिल्कुल भी साइडों पे चिपक नहीं रहा है। तो ये अब इसके अंदर हमने ऐड करना है ऑल पर्पस फ्लावर। वो हमने लिया है 1 टीस्पून हीप। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे कि हमने इसमें पाउडर मिल्क ऐड किया है थोड़ा थोड़ा सा, इसी तरह से ये मैदा इसमें मिक्स करते जाएंगे। अब हम हाथ यूज़ करेंगे ताकि अच्छी सी इसकी डो तैयार कर सकें। लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं इसमें होंगे क्योंकि ये हमने बहुत आराम से इसको डो बनाया है। तो ये हमने 1 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर घी। 2 से 3 ड्रॉप्स हमने प्याले को लगाए थे और 2 से 3 ड्रॉप हम डालेंगे बाद में हाथ के ऊपर। तो ये हमारा तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब घी बन जाएगा। तो ये हमारी डो बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अगर आपको डो अपनी हार्ड लगे तो इसके अंदर ज़रा सा दूध डाल लें जो कि लिक्विड वाला होता है। तो और अगर आपको ये सॉफ्ट लगे तो फिर इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून डाल लें पाउडर मिल्क के और इसको अच्छा सा सॉफ्ट कर लें। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से डो को रोल कर लिया है और इसके छोटे छोटे से पीसेस काट लिए इस तरह से बड़ी आसानी रहती है। एक जैसे ही इक्वल ही साइज़ बनते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप चाहें कर लें। बड़े बनाना चाहें बॉल्स तो बड़े बना लें, छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना लें। ये फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों हथेलियों के अंदर इनको रखें और अच्छी तरह से दबा दबा के इनको रोल करें और फिर इनको ऊपर से दबा दें। तो ये बहुत अच्छे से चपटे से हमारे बन जाएंगे बॉल्स। बिल्कुल भी क्रैक्स इनमें नहीं होने चाहिए। हाथों ग्रीस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी, बिल्कुल भी हाथों पे चिपकेंगे नहीं। तो ये देखें इस तरह से हमने ये सारे ही बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तो ये हमने सारे ही बॉल्स तैयार कर लिए हैं और दूध भी हमारा बहुत अच्छा सा बॉयल हो चुका है। 15 मिनट से ये ऐसे ही अंदर पक रहा था और अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने बॉल्स बनाए हैं और आंच इस वक्त हमारी दरमियानी है। खुले मुंह वाला पैन लेने का एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जब ये फूलेंगे तो फिर इनको स्पेस मिल जाएगी। तो जैसे ही ये फूलेंगे तो इनको अच्छी खासी स्पेस मिलेगी और इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए खुले मुंह वाला आप भी पैन लें जब इनको बनाएं, क्योंकि अभी तो इनका साइज़ काफ़ी छोटा है। जैसे जैसे ये
फूलेंगे तो फिर इनको काफ़ी स्पेस चाहिए होगी। और ये देखें जैसे ही ये इनको हीट लगी ये ऊपर आ गए हैं। तो इनको हिलाना जलाना इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए हमने 4 से 5 मिनट के दरमियान इनको पकाया है और हल्का हल्का इस तरह से सॉफ्ट सा स्पैचुला लिया है और इस तरह से हिलाया है ताकि अगर कोई एक तरफ से साइड से कच्चा रह जाए तो वो भी पक जाए। तो बार बार हम आंच को तेज़ कर रहे थे और आहिस्ता कर रहे थे ताकि ये अच्छी तरह से फूल सकें। जैसे ये दूध ऊपर की तरफ आ रहा था तो हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देते थे ताकि ये उबल के नीचे ना आए। तो ये हमने आंच को बंद कर दिया है। हमारे 4.5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और पता चल रहा है कि ये अब तैयार हो चुके हैं। अब हमने आंच को बंद कर दिया है। तो 4.5 से 5 मिनट के दरमियान ये तैयार हो चुके हैं और अब इनको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे आंच को बंद करके। और जैसे ही ये ज़रा ठंडे होंगे तो फिर हम इनको बॉल्स में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए, जिनके अंदर हमने इनको गार्निश करना है। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं आंच को बंद किए हुए। अब इनको हमने निकाल लिया है और इसकी अब हम करेंगे गार्निशिंग। जैसे दिल करे आप अपनी गार्निश तैयार कर लें। हमने पिस्ता और बादाम इसके ऊपर डाले हैं और इनको रैप करने के बाद फ्रिज में रख दिया। तो 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद ये सर्विंग के लिए तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।